Before you start the nucleic acid, first thing we have to discuss what is nucleic acid. Nucleic acid कहले हम कौन बुझिबा तो बेसिकली से कहूची आपको फर्स्ट टाइम पे इन 1869 ने फेड्रिक Messer he studied one of the cell that is called as the WBC. When it means WBC means the white blood cells. Inside the WBC there is one nucleus is there. This is called as the nucleus. Okay. So देखिले WBC cell भितरे जो nucleus है inside the nucleus भितरे there is some substances there. किचे आ भितरे किचे substance है कौन दारो like से कहले से सब्सटेंस को से कहले सिंपल आकारे से ताको नेमिंग कले दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लिन ही कॉल्ड इज दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लिन जेतरे कोन से सेल को से डब्ल्यूबीसी सेल को फर्स्ट टाइम देखले इनसाइड द न्यूक्लियस होते किछ सब्सटेंस अछि तो से ताको नेमिंग को कले ना सिंपल आकारे ताको कहले दैट इज कॉल्ड न्यूक्लिन कले तो न्यूक्लिन मींस कोन ना ताको एथि पे कहले मीन न्यूक्लिन मींस होचे बिकॉज़ इन मींस दैट इज कॉल्ड द इनसाइड इन मींस दैट इज होचे इनसाइड are inside that is called as the substance that is present inside the nucleus simple आकर से कौन करे जरा WBC सेल को स्टडी करले देखले जे न्यूक्लियस भीतर किछ सब्सटेंस अछि तो से सिंपल आके ताको न्यूक्लिन कहले काहे कि जेहेतु इनसाइड द न्यूक्लियस भीतर अछि न्यूक्लिन रियल मीनिंग कोन समथिंग दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस से तो को करे संपूर्ण कंप्लीटली ताको से कहले न्यूक्लिन बिल कहले आर किछि वर्ष परे ताको स्टूडेंट की से ताको नाम होत कि दैट इज कॉल्ड द अल्टमैन ये होसनि की कहलो ये होची तमर होची मोर फेड्रिक मिशन को स्टूडेंट ये कौन करे ये आगुर न्यूक्लिन को उतरे का को तुमरो आकु ताकु से रीनेम कले रीनेम कौन कले ही रीनेम मतलब ताकु से कौन कले ये कहले जे ताकु न्यूक्लिन नो हमें ताकु कोन कहबा दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लिक एसिड बोली कहे ताकु कोन कहे ताकु से ताकु कले जोटा तमरो फेड्रिक मिशन न्यूक्लिन बोली कहतले ताको स्टूडेंट परे ताकु भलो से स्टडी करी करे ताकु हम न्यूक्लिन कहबा ताकु रीनेम कले कोन न्यूक्लिक एसिड ताकु रीनेम कले तो क्वेश्चन छु न्यूक्लिक एसिड हम काहे करे से जतरे से आकु स्टडी करे गाको ना जेतले से न्यूक्लिन को भलो से स्टडी करे आपको जेतले भलो से स्टडी करे न्यूक्लिन को से देखले फर्स्ट थिंग होची एटा होची इनसाइड द न्यूक्लियस भीतर अछि फुन अगेन कोन छी ना ए जो सब्सटेंस है जोटा कि न्यूक्लियस भीतर अछि एटा को प्रॉपर्टीज बियर करछि ना एसिडिक प्रॉपर्टीज बियर करछि को प्रॉपर्टीज बियर करछि ना एसिडिक प्रॉपर्टीज बियर करछि मतलब आर नेचरटा होची कोन तार एसिडिक जेहेतु ए सब्सटेंस एसिडिक इन नेचर एंड दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस सेते में आपको हम कोन कहले सिंपल आकर से कोन कहले ताको न्यूक्लिक एसिड बोली कहले क्वेश्चन आछबो व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड हम काहे पूछे सिंपल थिंग दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट इज एसिडिक इन नेचर दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द न्यूक्लिक एसिड सेते में आना दिहला न्यूक्लिक एसिड बोली हम कहले मत बुझि पाछन बुझि पाना जानि बोलो आउट की रिमाइंड कर दोची न्यूक्लिक एसिड आसिला केमिति ना जते बेले तुमको सर आरबीसी ऊपर काहे हम स्टडी करले काहे से डब्ल्यूबीसी ऊपर काहे स्टडी करले ता रीजन है जे बिकॉज़ हम गोटे आरबीसी को जदी नबा हमें जानि छे आरबीसी जदी ये गोटे आरबीसी हला ताला आरबीसी रे कोन होची हमें जानि छे आरबीसी रे कोन छे न्यूक्लियस टा कोन थाए एब्सेंट थाए माने इनिशियली थिबो परे सेटा कोन हो डीनेचुरेट जाय तनो से सेति में आरबीसी को नै ना से ने लेखा को डब्ल्यूबीसी काहे डब्ल्यूबीसी तरे न्यूक्लियस होची देखले न्यूक्लियस भीतर जो सब्सटेंस होची से तांको पॉइंट ऑफ व्यू देदर न्यूक्लियन काहे जेतु इनसाइड द न्यूक्लियस सिम्पल दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियन परे किंतु तांको स्टूडेंट आकु जतले फॉलो से केमिकल एनालाइज कले देखले एई जो सब्सटेंस जोडा को न्यूक्लियन बेली कहउची सेठी के एसिडिक नेचर होची तो सेथे पे चेक कर ताकु को न्यूक्लियन न कहे कि ताकु रीनेम कले कोतरे ना न्यूक्लिक एसिड रे त को कले न्यूक्लिक एसिड रे रीनेम कले तार मीनिंग होची जे समथिंग दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट इज एसिडिक इन नेचर दैट इज कॉल्ड एज द कमे को कहबा सिंपल टर्म रे ताकु न्यूक्लिक एसिड बेली कहबा मत बुझि पाउछन बुझि पाउन तो माइंड में क्वेश्चन जे तो सकाले न्यूक्लियस तो थाए कोन ना न्यूक्लियस भीतर गोटे सब्सटेंस है ता नाम होची कोन सिंपल टर्म रे न्यूक्लियस भीतर कोन थाए ना हमें जाको भलो भाबरे जानि छे कोन थाए कलो
दैट इज कॉल्ड द क्रोमोसोम कौन था दादा क्रोमोसोम जो क्रोमोसोम टा ए न्यूक्लिक एसिड प्रॉपर्टीज टा उपयोग करथे जोटा कि हम नेक्स्ट स्लाइड रे बतन डिस्कस करबा जे न्यूक्लिक एसिड केते प्रकार अछि और कौन कौन से गुडा को डिस्कस करबा राइट ना न्यूक्लिक एसिड केते प्रकार अछि हम डिस्कस करबा जेंति कि बेसिकली हम कोन करछे न्यूक्लिक एसिड को टू टाइप्स में डिवाइड करछे वन इज द डीएनए another is the RNA so there are two types of nucleus are there that is one is the कौन सी one is the DNA and another is the RNA because हमने डिस्कस करले जे न्यूक्लिक एसिड का कहउचे why it is called the nucleic acid ताको भी डिस्कस करले तो बेसिकली जो न्यूक्लिक एसिड अछि ताको हम टोटल यदि कहबा टू टाइप्स रे अछि गोटे छै डीएनए देखो हम को सिंपल आकर हम जानि छै अभी से सुनी छै गोटे छै को कहम छै डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक acid like that in the RNA that is called the ribo nucleic acid तो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड जे जते अल्टीमेटली हम कहबा जदि 11th क्लास रे हम गोटे चैप्टर डिस्कस करथि दैट इज कॉल्ड द बायोमोलिक्यूलर चैप्टर हम डिस्कस करथिले जोथरे कि कोन कहा जाय ये जो बायोमोलिक्यूल को बेसिकली दीटा ग्रुप रे डिवाइड करछे वन इज द कोन ना गोटे बायोमोलिक्यूल को हम को डिवाइड करछे अकॉर्डिंग टू देयर वेट अनुसार गोटे होछ कोन ना गोटे होछ मैक्रोमोलिक्यूल and another is the micromolecule okay तो बेसिकली मैक्रोमोलेक्यूल कोन माइक्रोमोलेक्यूल कोन नॉर्मली मैक्रोमोलेक्यूल गुडा को तार तक खाइतारे ना 800 डाल्टन जदि हमर कोनोसी गोटे मॉलिक्यूल जहार वेट 800 डाल्टन अधिक हो तक हम कोन मैक्रोमोलेक्यूल अंडर रखबा गोटे मॉलिक्यूल जहार वेट मन तो रहिला केते ना 82 केते रहबो ना 800 डाल्टन भी यदि रहिला त हम देखो कहै दैट इज कहै माइक्रोमोलेक्यूल कहै तो बेसिकली मैं कहीं डिस्कस कहीं मैक्रो माइक्रोमोलेक्यूल विषय हम तो न्यूक्लिक एसिड पढुछे आपको कहीं डिस्कस है रीजन बिकॉज़ ये जो न्यूक्लिक एसिड कथा कहूचे ये न्यूक्लिक एसिड ता होचे कोन ना ये होचे गोटे मैक्रोमोलेक्यूल टे कोन गोटे मैक्रोमोलेक्यूल तो मैक्रोमोलेक्यूल काहा को नेकी तयारी नॉर्मली मैक्रोमोलेक्यूल उडा को हम जदि कहबा ये काहा को नेकी तयारी ना ये माइक्रोमोलेक्यूल को नेकी तयारी काहा को नेकी तयारी माइक्रोमोलेक्यूल को नेकी तयारी ठीक है ये जो देखो कहूचो ये मैक्रोमोलेक्यूल उडा माइक्रोमोलेक्यूल को नेकी तयारी तो न्यूक्लिक एसिड होचे मैक्रोमोलेक्यूल टे तले ये तो पुणी गोटे माइक्रोमोलेक्यूल काहा को नेकी तयारी तो नै तो हम देखिबा जे न्यूक्लिक एसिड रे कोन कोन कंपोनेंट अछि और से कंपोनेंट गुडा को कोन ताको वन बाय वन डिस्कस करबा राइट ओके जीवा फर्स्ट तले हम बुझिले फर्स्ट को बुझिले जे न्यूक्लिक एसिड कोन अछि मैक्रोमोलेक्यूल तले देखिबा देखो न्यूक्लिक एसिड तले कोन बहुत सारा काहा को नेकी तयारी ना इट मेड अप ऑफ मेनी बहुत सारा कहा को नेकी तयारी न्यूक्लियोटाइड को नेकी तयारी कहा को नेकी तयारी न्यूक्लियोटाइड को नेकी तयारी तो क्वेश्चन छ न्यूक्लियोटाइड माने कोन ना ये होची गोटे जदी कहिबा ये न्यूक्लियोटाइड ता होची गोटे हमर कोन ना ये होची गोटे माइक्रोमोलेक्यूल टे कोन एटा गोटे माइक्रोमोलेक्यूल एबे कहितली जे न्यूक्लिक एसिड गुडो मैक्रोमोलेक्यूल टे ये कहा को नेकी तयारी न्यूक्लियोटाइड को नेकी तयारी तो न्यूक्लियोटाइड गोटे कोन माइक्रोमोलेक्यूल टे जोटा के हम डिस्कस करछे मैक्रोमोलेक्यूल माने से माइक्रोमोलेक्यूल को नेकी तयारी माने सिंपल टर्म रे ए जो न्यूक्लिक एसिड जो मैक्रोमोलेक्यूल अछि ये बहुत सारा छोट छोट माइक्रोमोलेक्यूल को नेकी तयारी जोटा के हम कोन कहछे न्यूक्लियोटाइड बेली कहछे कोन कहछे न्यूक्लियोटाइड ताले हम गोटे इंचा क्लियर जे न्यूक्लिक एसिड बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड को नेकी तयारी डीएनए सी भी न्यूक्लियोटाइड को नेकी तयारी आरएनए सी भी न्यूक्लियोटाइड बिकॉज़ दी बोथ आर कोन न्यूक्लिक एसिड तो डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड को नेकी तयारी आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड को नेकी तयारी क्वेश्चन उठला तो न्यूक्लियोटाइड माने कोन एटा को माइंड आसे लगा तो न्यूक्लियोटाइड माने कोन देखो होला हमरे तो न्यूक्लियोटाइड कहा कहबा सिंपल आकर सिंपल तो न्यूक्लियोटाइड कहा को नेकी तयारी देखो न्यूक्लियोटाइड टू कंपोनेंट बतन एथरेला गोटे हला कोन न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड S3PO4 बुझो
आमे जो कहले न्यूक्लियोटाइड काहा को नेकी तयारी न्यूक्लियोटाइड तयारी काहा को नेकी न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड को नेकी तयारी फुणी क्वेश्चन बिकॉज़ आमे आपको जानि छे फास्फोरिक एसिड विषय में जानि छे आ विषय में जानि मतलब एटा गोटे एसिड किंतु एटा विषय में जानि न्यूक्लियोसाइड माने कोन आपको तो फर्स्ट टाइम के सुनि छे फास्फोरिक एसिड तो सुनि छे मैं पिला बेल सुनि आछे किंतु एटा को हम जानि न्यूक्लियोसाइड कहले कोन बचियो देखो त न्यूक्लियोसाइड माने कोन आपको देखिबा कोन न्यूक्लियोसाइड कहा कहबा सिंपल टर्म रे देखो न्यूक्लियोसाइड हमर कोन न्यूक्लियोसाइड कहले अल्टीमेटली हम कोन कलो रहिला पेंटोज सुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेसेस ये दीटा को कंपोनेंट को नेकी तैयारी नाइट्रोजिनस बेस और यू कैन कॉल इट शॉर्ट फॉर्म रे एनबीबी लिख पे देखो वाला ए जो न्यूक्लियोसाइड कथा कहउछ ए जो टू कंपोनेंट हैला गोटे कोन हैला एथि देखो वन कंपोनेंट इठ रहले कोन ना गोटे कंपोनेंट रहले केसे ना वन हैला ठीक कोन पेंटोज सुगर आ गोटे कंपोनेंट कोला नाइट्रोजन ए टू कंपोनेंट को नै कि आवर न्यूक्लियोसाइड तैयारी वन बाय वन डिस्कस करे देखो तले अल्टीमेटली जति कहबा तते हम कहबा जे न्यूक्लियोटाइड माने न्यूक्लियोसाइड को नै कि तैयारी प्लस फास्फोरिक एसिड न्यूक्लियोसाइड कहले कोन पेंटोज सुगर और नाइट्रोजन बेसेस को नै कि तैयारी तले अल्टीमेटली जति कहबा ताहले हम सिंपल आकर को न्यूक्लियोटाइड माने कहा को नै कि तैयारी मते को फाइनली जदि हम देखिबा ए सब जिंचो को जोथे कि तमर कोन कला न्यूक्लियोटाइड कहले न्यूक्लियोसाइड को फास्फोरिक एसिड अगेन न्यूक्लियोसाइड कहले पेंटोज सुगर प्लस नाइट्रोजन बेसेस रहला अल्टीमेटली जदि कहबा ताला न्यूक्लियोटाइड को कंपोनेंट ताला जदि सब जगह कैटेगराइज करबा इट कंपोज के दैट इज कंसिस्ट थ्री कंपोनेंट केसे ना हम जो न्यूक्लियोसाइड अछि ता बदला हम को लिखि परिबा ना गोटे हैला पेंटोज सुगर प्लस ता संगे कोन रहबो नाइट्रोजन बेसेस मो शॉर्ट फॉर्म रे लिखि दोची एनबी प्लस आ कोन ऐड हबो ना एठी ऐड करी फास्फोरिक एसिड तो ए तीनटा कंपोनेंट को जते बेला हम कोन करियो टुगेदर ऐड कर दबा तला हमर तयारी हे जो कोन करो तयारी गेले कोन दैट इज तयारी हो न्यूक्लियोटाइड सिंपल टर्म रे जदी कहबा जे न्यूक्लियोटाइड केतरा कंपोनेंट अछि ना थ्री कंपोनेंट अछि कैसे ना फर्स्ट कंपोनेंट को हम कोन कहबा दैट इज कहबा पेंटोज सुगर सेकंड कंपोनेंट को कोन कहबा दैट इज कहबा नाइट्रोजन बेसेस एंड थर्ड कंपोनेंट को कोन कहबा दैट इज कॉल्ड द फास्फोरिक एसिड ए भोला थ्री कंपोनेंट को नेकी हमर कोन तयारी कलो ओडी नी वन न्यूक्लियोटाइड कहला माने सेथे जेमितेले मेन कंपोनेंट की सुगर माने पेंटोज सुगर उता कहूचे सेकंड कंपोनेंट केसे आसीबो ना नाइट्रोजन बेसेस एंड थर्ड कंपोनेंट केसे आसीबो ना फास्फोरिक एसिड ए थ्री कंपोनेंट को नेकी हमर तयारी हो कोन करो ओटे वन न्यूक्लियोटाइड तो तमे जत्तेटा न्यूक्लियोटाइड विषय बुझिबो ताले क्लियर हे जिवो जो एवरी न्यूक्लियोटाइड रे गोटे पेंटोज सुगर थिबो गोटे नाइट्रोजन बेसेस थिबो गोटे फास्फोरिक एसिड थिबो बुझिरा ना बुझिरानी तो आउथ टिके रिमाइंड कर दोछि रिपीट कर दोछि कोन कहली हमें कहले न्यूक्लिक एसिड जोटा गोटे कोन मु सिंपल आकर कहिछि न्यूक्लिक एसिड माने ये होछि गोटे मैक्रो मॉलिक्यूल माने कहा को नेकी तरी माइक्रो मॉलिक्यूल को नेकी तरी तो अल्टीमेटली माइक्रो मॉलिक्यूल के ना बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड को नेकी तयारी हमर कोन मेनी न्यूक्लियोटाइड को नेकी तयारी एवरी न्यूक्लिक एसिड whether it is RNA or it may be DNA both are न्यूक्लियोटाइड नेकी माने बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड सेति हम कोन करे न्यूक्लियोटाइड एसिडटा मेनी न्यूक्लियोटाइड को नेकी तयारी फुणी एकरा से कोन ना जो न्यूक्लियोटाइड कथा कहउचे से फुणी कहा को नेकी तयारी ना वन इज अ न्यूक्लियोसाइड आ कोन गोटे सेकंड कंपोनेंट फास्फोरिक एसिड ए टू कंपोनेंट को नेकी न्यूक्लियोटाइड फुणी क्वेश्चन तार न्यूक्लियोसाइड माने कोन हमें फुणी कोन न्यूक्लियोसाइड माने कोन ना गोटे पेंटोज सुगर हैला आ गोटे कोन हैला ना दैट इज नाइट्रोजिनस बेसेस तो अल्टीमेटली जदि हम सब जगह सम अप कर दबा जदि पूरा ऐड कर दबा ताले अल्टीमेटली ताले फाइनली न्यूक्लियोटाइड केतरे कंपोनेंट हैला 3 केस रहला जे जो न्यूक्लियोसाइड हम लिखि से न्यूक्लियोसाइड हम कोन लिख परिबा रहला पेंटोज सुगर लिखली फर्स्ट रे सेकंड कोन लिखली नाइट्रोजन बेसेस लिखली आउ जो रहला थर्ड कंपोनेंट ता तो फास्फोरिक एसिड कथा हम कहले देखो म बुझियो छ बुझो